हनुमान जी भगवान श्री राम के आदेशानुसार माता सीता की खोज करते हुए लंका में प्रवेश करते हैं। जहां माता सीता को खोजते खोजते वो अशोक वाटिका आ पहुँचे और हनुमान जी ने चिन्ह स्वरूप प्रभु श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी माता सीता को देकर उनके शोक का निवारण किया। माता सीता प्रभु श्री राम की अंगूठी को देखकर अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गई और उन्होंने हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दिया। इसीलिए हनुमान जी को अष्ट सिद्धि व नवनिधि का दाता भी कहा जाता है। इसके बाद हनुमान जी माता सीता को ये विश्वास दिलाते हैं कि प्रभु श्री राम शीघ्र ही लंका पर आक्रमण कर लंकापति रावण की कैद से आपको मुक्त कराएंगे। सीता माता प्रभु श्री राम और अपने प्रिय देवर लक्ष्मण की कुशलता और उनके प्रयोजन हनुमान जी द्वारा सुनकर प्रसन्न हो जाती हैं। हे माता, 1000 योजन के समुद्र को लांग कर आया हूँ। इस कारण मुझे अत्यधिक भूख लगी है। क्या इस समय कुछ खाने को मिलेगा? हे प्रिय हनुमान, इस अशोक वाटिका में बहुत से मीठे और स्वादिष्ट फल के वृक्ष हैं। आप उन फलों को खाकर अपनी भूख को शांत कर सकते हैं। अवश्य माता, मैं शीघ्र ही अपनी भूख को शांत कर आपके सम्मुख पुनः प्रस्तुत होऊंगा। हनुमान जी माता सीता से आदेश लेकर अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं और वो वृक्ष से फलों को तोड़कर खाने लगते हैं। जो फल कच्चे व स्वादिष्ट नहीं होते, उन्हें वो जमीन पर गिरा देते हैं। इस प्रकार वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद कूद कर फलों को खाने लगे। ये सब देखकर अशोक वाटिका की रखवाली कर रहे राक्षस हनुमान जी को रोकने का प्रयास करते हैं, जिससे हनुमान जी क्रोधित होकर अशोक वाटिका के वृक्षों को जड़ से उखाड़कर उन राक्षसों के ऊपर फेंक देते हैं, जिसमें बहुत से राक्षस जो अशोक वाटिका की रखवाली कर रहे थे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उनमें से कुछ घायल होकर रावण की सभा में चले जाते हैं। हे लंकापति, एक बड़े ही भयंकर वानर ने अशोक वाटिका में आतंक मचा रखा है। उसने अशोक वाटिका को पूर्णतः नष्ट कर दिया है। वो अशोक वाटिका के बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़कर तिनके की भांति फेंक देता है, जिस कारण सैनिक या तो मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं या भयवश वहाँ से भाग जाते हैं। तुम कायरों की भांति यहाँ भाग आए, एक तुच्छ वानर का सामना भी नहीं कर पाए। तुम सब राक्षस सेना के नाम पर एक कलंक हो। हे लंकापति, क्षमा करें, परंतु वो वानर जितना भयंकर है उससे कहीं ज्यादा वो शक्तिशाली व मायावी है। पल भर में अपने शरीर को छोटा या बड़ा कर लेता है, जिस कारणवश अशोक वाटिका के राक्षस उस वानर को पकड़ नहीं पा रहे हैं। एक तुच्छ वानर का इतना साहस कि वो लंकापति रावण के राज्य में आकर ऐसा करे। उस वानर को इस दुस्साहस का दंड अवश्य ही मिलेगा। इसके बाद रावण अति क्रोधित होकर अपने सेनापति जम्बालिक को आदेश देते हैं कि उस वानर को पकड़कर दंडित किया जाए, जिसने अशोक वाटिका में आतंक मचा रखा है। हे लंकापति रावण, आपकी जैसी आज्ञा। हे तुच्छ वानर, तुम्हारा इतना दुस्साहस, सामने आओ। तुम्हें लंका के सेनापति के क्रोधाग्नि से कोई नहीं बचा सकता है। हे सेनापति, मैं तो अपनी भूख को शांत करने के लिए इस वाटिका के मीठे और स्वादिष्ट फलों को खा रहा था। भला एक भूखा वानर और कर भी क्या सकता है, परंतु आपके सैनिक मेरे भोजन के बीच में बाधा बन रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें दंडित करके यमराज के पास भेज दिया है। दुष्ट वानर, तुम किसके आदेश पर इस वाटिका के फलों को खा रहे हो? एक भूखे को भला किसी का आदेश लेने की क्या आवश्यकता? अच्छा, ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हें देवताओं ने भेजा है। तुम उनके गुप्तचर हो। अब तो तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य ही मिलेगा। अच्छा, अब तुम मुझे मृत्यु दंड दोगे? तभी हनुमान जी अशोक वाटिका से एक बड़े से वृक्ष को उखाड़कर जम्बालिक और उसके साथ आई राक्षसी सेना के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके कारण जम्बालिक और उसके सैनिकों की तत्काल मृत्यु हो जाती है। रावण जम्बालिक की मृत्यु से अति क्रोधित होकर अपने सबसे छोटे पुत्र अक्षय कुमार को आदेश देते हैं कि उस दुष्ट वानर को पकड़कर मृत्यु दंड दिया जाए। अक्षय कुमार अपने पिता की आज्ञा से
हनुमान जी को दंडित करने अशोक वाटिका जा पहुंचा। फिर हनुमान जी और अक्षय कुमार के मध्य एक महाभयंकर युद्ध होता है। अंत में हनुमान जी वायु की तेज गति से उसके कनकमय रथ पर कूद जाते हैं, जिस कारण कनकमय रथ के कई टुकड़े हो जाते हैं और फिर दोनों के मध्य द्वंद्व युद्ध होता है और अंततः अक्षय कुमार का वध भी हनुमान जी द्वारा हो जाता है, जिसके बाद अक्षय कुमार की मृत्यु से रावण शोक संतप्त हो जाता है। उस दुष्ट मरकट का इतना दुस्साहस, मेरे ही राज्य की सीमा में आकर मेरे ही वाटिका में आतंक मचाकर प्राण से प्रिय मेरे ही पुत्र अक्षय कुमार की निर्मम हत्या कर दी। अब मैं स्वयं उसे मृत्यु दंड दूंगा। पिताश्री, आप मुझे आदेश दें, मैं उस मायावी वानर को पकड़कर आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। उस मरकट के किए की सजा मैं अवश्य दूंगा। मेरे प्राण से प्रिय अनुज की मृत आत्मा को तभी शांति मिलेगी। हाँ हाँ, अवश्य ही, मेरी भी यही इच्छा है पुत्र। पिताश्री, मुझे आदेश दें। पुत्र विजयी भव। मेघनाद लंकापति रावण का आदेश लेकर राक्षसी सेना के साथ हनुमान जी को पकड़ने अशोक वाटिका पहुंच जाता है। वहां पर मृत पड़े सैनिकों के शव और अशोक वाटिका को नष्ट हुआ देखकर वो अति क्रोधित हो जाता है। दुष्ट वानर, लंका नरेश के नाम मात्र से देवलोक के समस्त देवतागण भयक्रांत हो जाते हैं और तुम्हारा इतना दुस्साहस, लंका में आकर हमारी सेना को अपनी माया से भयभीत कर रहे हो। तनिक आप ही सोचो, भूखा फल या भोजन नहीं खाएगा तो भला क्या मिट्टी खाएगा। जो मुझे उचित लगा मैंने वैसा किया। तुम कोई सामान्य वानर तो नहीं लग रहे हो, तुम अवश्य ही कोई मायावी वानर प्रतीत होते हो। मैं हनुमान प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। अच्छा, तो तुम राम के गुप्तचर हो। बिना आज्ञा के तुम लंका में प्रवेश तो कर गए हो, परंतु यहाँ से जीवित नहीं जा पाओगे। हे पराक्रमी योद्धा, यहाँ मृत पड़े योद्धाओं की भांति तुम भी अपने युद्ध की अभिलाषा पूरी कर लो। दुष्ट वानर, त्रिलोक विजेता इंद्रजीत को युद्ध की चुनौती दे रहा है। जिसके नाम से त्रिलोक में भूचाल आ जाता है, उससे तुम युद्ध की इच्छा रखते हो। हे ब्रह्मदेव, आपके द्वारा दिए गए सारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। अतः मैं आपके द्वारा दिया गया ब्रह्म पाश का प्रयोग इस मायावी वानर पर करने जा रहा हूँ। युवराज मेघनाद की जय! युवराज मेघनाद की जय! इसके उपरांत मेघनाद हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के सम्मुख प्रस्तुत करता है। रावण अपने अति अभिमान के कारण हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है, जिसके परिणाम स्वरूप हनुमान जी ने स्वर्ण की लंका को भस्मीभूत कर दिया। लंका को अग्नि में समाहित करने के बाद हनुमान जी अपने कथनानुसार पुनः माता सीता के पास जाते हैं और माता सीता हनुमान जी को चिन्ह स्वरूप अपनी चूड़ामणि देती हैं। फिर हनुमान जी माता सीता के आशीष वचन के साथ लंका से प्रस्थान कर सीधे प्रभु श्री राम के पास उपस्थित हो जाते हैं। माता सीता की कुशलता जानकर प्रभु श्री राम अति प्रसन्न होते हैं और कुछ समय बाद लंका पर वो आक्रमण कर माता सीता को रावण से मुक्त कराते हैं। प्रभु श्री राम जब लंका विजय के उपरांत अयोध्या जा रहे थे तो मार्ग में उनकी भेंट ऋषि भारद्वाज से हुई। तब प्रभु श्री राम ने भारद्वाज मुनि से कहा कि हनुमान जी की बुद्धि और पराक्रम के कारण मेरी विजय लंकापति रावण पर हुई। I got the beats, I got the rhymes. I'm gonna make a fire, gonna hit you with the lines. Subscribe to my channel, it's a free ride. All of the videos always updated with the pride.